जिक्र हम कर रहे हैं 600 साल पुराने होटल का। क्यों इस बात का जिक्र आया है? क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ में ये बताया कि जब वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ यूरोप टूर में गई थी तो एक 600 साल पुराने होटल में वो ठहरे थे। अमूमन लोग जब यूरोपियन कंट्रीज में सफर करते हैं तो वहां पर जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वहां पर जाना पसंद करते हैं और ऐसे में वहां रहने का अनुभव ये लोगों को आकर्षित करता है। और शायद यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती वहां रुके। लेकिन एक पेंटिंग को लेकर रिया चक्रवर्ती ने जो स्टेटमेंट दिया वो अपने आप में बहुत अहम है और एक तरह से सवालों का नया सिलसिला यहां से शुरू हो गया है कि इस पेंटिंग को देखकर, 600 साल पुराने होटल के भीतर इस पेंटिंग को देखकर सुशांत क्यों इतना परेशान हो गए थे और क्या वाकई उनकी मौत से इसका कोई कनेक्शन हो सकता है? सुशांत ने 2020 के लिए न जाने क्या क्या सपने देखे थे। आज तक को मिले उनकी डायरी के पन्ने बताते हैं कि सुशांत ने बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का पूरा प्लान बना रखा था, लेकिन एक झटके में उनका सपना टूट गया। आखिर ऐसा क्या हुआ? 14 जून को उनके सपनों ने भी उनके साथ दम तोड़ दिया। सुशांत की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें रिया चक्रवर्ती को भी आरोपी बनाया गया है, लेकिन रिया खुद को बेकसूर बता रही है। उसके मुताबिक सुशांत डिप्रेशन में था। वहीं मुंबई पुलिस और एजेंसियों से पूछताछ में रिया ने एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया है। उसके मुताबिक सुशांत की मानसिक परेशानी को उसने पहली बार तब देखा जब दोनों अक्टूबर 2019 में यूरोप टूर पर गए थे। रिया ने पुलिस और एजेंसियों को दिए अपने बयानों में ये बताया है कि 2019 के अक्टूबर में वो सुशांत और शोविक इटली के फ्लोरेंस में छुट्टियां मनाने गए थे। वहीं उन्होंने पहली बार ये गौर किया कि सुशांत मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। इससे पहले रिया ने सुशांत को इस हालत में कभी भी नहीं देखा था। बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता। 6 सितंबर को सुशांत की फिल्म छिछोरे रिलीज हुई थी। इसके प्रमोशन के बाद सुशांत कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने यूरोप में छुट्टियां मनाने का प्लान बनाया। इस टूर पर उनके साथ रिया और रिया का भाई शोविक भी यूरोप गया था। (2019) के अक्टूबर में तय कार्यक्रम के मुताबिक तीनों यूरोप के लिए रवाना हो गए। इस दौरान वो 3 देशों में घूमे, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और इटली। रिया के मुताबिक इटली के फ्लोरेंस में तीनों एक ऐसे होटल में ठहरे जो 600 साल पुराना है। ये एक हेरिटेज होटल है जहाँ के कमरे बहुत बड़े बड़े थे। तीनों ने 2 कमरा बुक किया था। एक कमरा सुशांत के लिए और दूसरा रिया और उसके भाई शोविक के लिए। रिया के मुताबिक फ्लोरेंस पहुंचने के बाद वो और शोविक अपने कमरे में चले गए, जबकि सुशांत अपने कमरे में। कुछ देर बाद जब रिया कमरे में लौटी तो सुशांत को देखकर हैरान रह गई। रिया जब कमरे में लौटी तो उन्होंने देखा कि सुशांत हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए उसके मंत्र को फेरते हुए मंत्र पढ़ रहे थे। सुशांत बहुत डरे हुए थे। जब उन्होंने सुशांत से पूछा कि क्या हुआ तो सुशांत ने बताया कि वो पेंटिंग के किरदारों को देख रहे थे। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं बता सके। दरअसल वो पेंटिंग इटली के सदियों पुराने राजा शनि की थी, जिसमें उसे अपने ही बच्चे को निगलता दिखाया गया है। सुशांत की नजर जब भी उस पेंटिंग पर पड़ती तो वो खौफ से भर जाती। रिया के मुताबिक लाख कोशिशों के बावजूद सुशांत नॉर्मल नहीं हो पाए और तब उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि सुशांत के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। रिया के मुताबिक उस रात वो और शोविक सुशांत के ही कमरे में सो गए। सुशांत को बार बार उस पेंटिंग को लेकर भ्रम होने लगा। वहीं रिया बार बार उसे समझाती रही कि ये सब कुछ भ्रम है और उसके सिवाय कुछ भी नहीं। रिया का कहना है कि इसके बाद वो ऑस्ट्रिया के डिटॉक्स सेंटर पर गए, लेकिन सुशांत की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। इस वजह से वो वहां से निकल गए। उन्हें अपने यूरोप टूर से 2 नवंबर को भारत लौटना था, लेकिन सुशांत की तबीयत को देखते हुए 4 दिन पहले ही उन्हें वापस लौटना पड़ा। रिया के मुताबिक
भारत लौटने के बाद सुशांत बेहद थका थका महसूस करता था और कई घंटे तक चुपचाप बैठा रहता था। धीरे धीरे सुशांत की हालत बिगड़ने लगी। रिया का कहना है कि वो अचानक चीखने चिल्लाने लगता था तो कभी कभी रो पड़ता था। सुशांत में आए इस बदलाव को उनके कुक अशोक ने भी महसूस किया था। जब आप उनके साथ थे तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि सुशांत डिप्रेशन में है? नहीं, कभी नहीं। वो कभी मेडिसिन खाने वाला इंसान ही नहीं है, तो मेडिसिन तो उसको छूता भी नहीं था कभी। और रही बीमार की, अभी मैं 4 साल से था तो उसको कुछ बीमारी ऐसे कुछ इश्यू नहीं था, कभी डॉक्टर के पास गए नहीं। रिया ने पुलिस को बताया है कि सुशांत को अपनी मानसिक हालत के लिए दवा लेनी पड़ी। मनोचिकित्सकों के हवाले से मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने दावा किया है कि सुशांत बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थे। श्री कृष्ण कुमार सिंह ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है, उनका सिग्नेचर हमारी स्टेटमेंट के ऊपर है और उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने किसी के ऊपर शक नहीं बताया। उनके बयानों से ऐसा लगता है कि उनको जानकारी थी कि शायद कुछ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा था, कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम उनको हो सकती है, ऐसा उनके बयानों में कहा गया है। इस प्रकार का तथ्य, इस प्रकार के फैक्ट हमारे जो ट्रीटमेंट के पेपर्स फ्लैट में से मिले, वहाँ पे भी हमको ट्रीटमेंट के पेपर्स मिले हैं कि वो 4-5 डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रहे थे। रिया ने पुलिस को अपनी सफाई में कहा है कि वो लगातार सुशांत की देखभाल कर रही थी, लेकिन उसकी देखभाल करते करते वो भी डिप्रेशन में चली गई। रिया का कहना है कि 8 जून को सुशांत ने उससे कहा कि वो अपने घर लौट जाए। रिया का दावा है कि खुद अपने लिए भी उसने मनोचिकित्सक से अपॉइंटमेंट ली थी। 8 जून के बाद से वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, तब तक जब तक कि उसे 14 जून को सुशांत के मौत की खबर नहीं मिली। रिया का दावा है कि सुशांत ने 14 जून को शोविक को मैसेज भेजा था और पूछा था कि रिया कैसी है। ये रिया का पक्ष है, जबकि सुशांत का परिवार सवाल खड़े करता है कि रिया की जिंदगी में आने पर ही सुशांत को डिप्रेशन क्यों हुआ। दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।